Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर प्रदीप नेगी। दोस्तों, चेहरा हमारी पहचान होता है और हम जब भी किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले उसकी नज़र हमारे फेस पे पड़ती है और हम भी उसे फेस देख कर ही याद रखते हैं। तो हर कोई इसलिए चाहता है कि उसका जो फेस है वो हमेशा ग्लो करता रहे, हमेशा सुंदर रखे। और यदि किसी कारण अगर हम उनके फेस पर दाग धब्बे या हाइपर पिगमेंटेशन या डार्क स्पॉट्स अगर हो जाते हैं तो खासकर उन महिलाओं में जो टीनेजर्स होती हैं, ये बहुत चिंता का विषय बन जाता है कि इसे कैसे ठीक किया जाए। तो इस वीडियो में आपको मेलेस्मा से जुड़ी जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, अगर आपके चेहरे पर भी हाइपर पिगमेंटेशन या मेलेस्मा हो गया है, चाहे आप पुरुष हैं या महिलाएं, ये दोनों के लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको मेलेस्मा से जुड़ी जानकारी दूंगा। इसमें मैं बताऊंगा कि मेलेस्मा होने के क्या क्या कारण होते हैं और वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसके यूज़ से आप मेलेस्मा से बचाव और मेलेस्मा को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेलेस्मा के बारे में बात करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है या आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बात करते हैं मेलेस्मा की। तो मेलेस्मा एक मोस्ट कॉमन स्किन डिसऑर्डर होता है जो खासकर महिलाओं में पाया जाता है, जिसमें हमारी स्किन में डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है या त्वचा जो है थोड़ी डार्क या डार्किश ब्लू या ग्रेइश ब्लू हो जाती है, जिसे हम मेलेस्मा कहते हैं। खासकर हमारे फेस पे और शोल्डर पे और नेक रीजन में ज़्यादा इसमें पाया जाता है। इसे हम प्रेगनेंसी, माँ को प्रेगनेंसी भी कहते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर देखा गया है प्रेगनेंसी जब हो जाती है महिलाओं को, उसके बाद जो इस एरिया में चीक्स में और नोज़ में जो सैडल शेप का हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है उसे मेलेस्मा कहते हैं। इसलिए माँ को प्रेगनेंसी से कॉमनली कहा भी जाता है। तो 15 से 50% महिलाओं, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनमें मेलेस्मा पाया जाता है। साथ ही जो 2 से 15% जो महिलाएं होती हैं उन्हें रिप्रोडक्टिव एज में ये देखा गया है बहुत ज़्यादा। साथ ही ये 20 से 40 साल की जो महिलाएं होती हैं उन एज ग्रुप में ये बहुत ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है। लगभग 10% जो पुरुष होते हैं उनमें ये मेलेस्मा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। साथ ही ये मेलेस्मा जो है वो 90% महिलाओं में ये कॉमन कंडीशन देखी गई है। मेलेस्मा जो है वो प्रेग्नेंट लेडीज़ में बहुत पाया जाता है कॉमनली, या ऐसी महिलाएं जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का बहुत ज़्यादा उपयोग करती हैं, क्योंकि उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिस कारण मेलेस्मा होने के चांसेस उन्हें बहुत ज़्यादा होते हैं। साथ ही ऐसी महिलाएं जिनके जो इरेगुलर मेंसेस होते हैं वो अगर इरेगुलर हैं ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, तो उन महिलाओं में भी मेलेस्मा की जो कंडीशन है वो पाई जाती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मेलेस्मा में जो स्किन है वो कैसे इफ़ेक्ट होती है, क्या कारण होते हैं जिससे हमारी स्किन में डार्क स्पॉट्स या हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, ये क्यों होती है। तो दोस्तों, हमारी जो त्वचा है वो 3 लेयर से बनती है। आउटर मोस्ट जो सबसे बाहरी त्वचा होती है उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, मिडल लेयर जो होती है उसे डर्मिस कहते हैं और जो डीपेस्ट लेयर होती है उसे सबक्यूटिस कहते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसे एपिडर्मिस कहा जाता है, उसमें कुछ सेल्स होते हैं खास तरह के जिन्हें मेलानोसाइट्स कहा जाता है और उनमें एक डार्क कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम मेलानिन कहते हैं। तो यही जो मेलानिन है वो हर किसी इंडिविजुअल की अलग अलग जो कलर होते हैं स्किन्स के, जो नेचुरल कलर होते हैं उनके, कुछ डार्क भी होते हैं, कुछ ब्राउनिश होते हैं, कुछ फेयर कलर की अगर जिनकी स्किन होती है तो ये मेलानिन की वजह से ही होती है। तो ये जो मेलानोसाइट्स, जो मेलानिन डार्क पिगमेंट होता है, ये अल्ट्रा वायलेट किरणों से या ज़्यादा हीट की वजह से, ज़्यादा लाइट की वजह से, या आपके अंदर अगर हार्मोनल प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो चुका है, तो उस कंडीशन में जो ये मेलानिन है ये थोड़ा ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है, जिस वजह से हमारे जो एपिडर्मिस है वहाँ पे डार्क स्पॉट्स जो होते हैं जो स्किन में नज़र आते हैं। तो यही कारण होता है मेलेस्मा का कि मेलानोसाइट्स उस एरिया में जो स्किन की इफ़ेक्ट हुई है उसमें मेलानिन का ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा है, इस वजह से वहाँ पे हाइपर पिगमेंटेशन हो गई जिसे हम मेलेस्मा कहते हैं।
अब बात कर लेते हैं मेलेज़मा किस लोकेशन क्या-क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहली जो लोकेशन होती है वो ये एरिया होता है नोज़, अपर नोज़ से ये जो चीक्स एरिया होता है यहाँ पे बटरफ्लाई शेप्ड के हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, जिसे जो मोस्ट कॉमन मेलेज़मा देखा गया है। साथ ही अगर आपके फोरहेड पे भी हो सकता है, चिन पे भी हो सकता है, नेक रीजन में भी आपके हो सकते हैं, शोल्डर में भी हाइपर पिगमेंटेशन हो सकते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन बॉडी में जो एरिया है वहाँ पे हाइपर पिगमेंटेशन देखी गई है, वहाँ पे मेलेज़मा देखा गया है महिलाओं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से मेलेज़मा या हाइपर पिगमेंटेशन महिलाओं को हो जाती है। तो सबसे पहला कारण जो है वो एक्सेसिव सनलाइट है। एक्सेसिव अल्ट्रावायलेट की किरणों से अगर रेडिएशन से एक्सपोजर आपकी स्किन में हो गया है तो वहाँ पे भी मेलानोसाइट्स ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगता है और मेलेज़मा के केसेस वहाँ पे भी बढ़ जाते हैं। दूसरा कारण वहाँ देखा गया है जो महिलाएं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का ज़्यादा उपयोग करती हैं वहाँ पे उनके हार्मोनल जो हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगता है और जिस वजह से मेलानिन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, उस वजह से भी मेलेज़मा उन महिलाओं को हो सकता है। तो ये दूसरा कारण है जो मोस्ट कॉमनली देखा गया है मेलेज़मा में। तीसरा कारण अगर आप उन महिलाओं को जिनको थायराइड है, हाइपोथायराइडिज्म है, उनका हार्मोनल इम्बैलेंस हो चुका है तो उन महिलाओं में भी मेलेज़मा पाया जाता है। साथ ही चौथा कारण जो है वो जेनेटिक माना गया है। जेनेटिकली भी ये कई बार आनुवंशिक हमारी फैमिली से आ जाता है। और जो नेक्स्ट कारण है वो ज़्यादा ऐसे क्रीम हार्मफुल केमिकल वाले क्रीम में क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारी स्किन को जला देते हैं और डार्क स्पॉट्स बना देते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण है जो मेलेज़मा का हो सकता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि मेलेज़मा को कैसे ठीक किया जाए और वो कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो मेलेज़मा में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगी। तो चलिए बात करते हैं उन होम्योपैथिक मेडिसिन्स की जिसके यूज़ से आप मेलेज़मा से छुटकारा पा सकते हैं। तो उससे पहले मैं ये बता दूं जो एपिडर्मिस होता है, जो मतलब आउटर मोस्ट लेयर से जो जस्ट बीनीथ में जो मेलानोसाइट्स होते हैं वो अगर प्रोडक्शन अगर उनका हो गया वो मेलेज़मा एपिडर्मिस वाला मेलेज़मा है तो वो कुछ कंडीशन में बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। साथ ही अगर जो डीपेस्ट लेयर में अगर सबक्यूटेनियस में मेलानोसाइट्स ज़्यादा हो गए हैं उसमें उस कंडीशन को भी हम मेलेज़मा कहते हैं। तो उन जो डीपेस्ट लेयर वाला होता है मेलेज़मा उसको ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों। तो चलिए बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो सबसे पहली जो मेडिसिन है, जो इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है, जो हर होम्योपैथी डॉक्टर अपने पेशेंट्स को देता है मेलेज़मा के केसेस में और उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, तो वो है सीपिया। तो सीपिया जो है वो एक कटल फिश होती है, उससे बनती है और ये एक एनिमल किंगडम की मेडिसिन है जो बहुत ही जो मेलेज़मा के केसेस में जो हाइपर पिगमेंटेशन है महिलाओं के लिए बहुत ही सूटेबल होती है और इसके मेलेज़मा में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। दोस्तों सीपिया एक ऐसी मेडिसिन है जो महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी गई है और ऐसी महिलाएं जो हाउस वाइफ है या वर्किंग वूमेन है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड होने की वजह से एग्जॉस्ट हो जाती हैं, अनीमिक हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में भी मेलेज़मा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस उनको होने लगता है, उसमें भी मेलेज़मा अगर उनको हो गया है तो सीपिया जो है उन महिलाओं के लिए मेलेज़मा के केसेस में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। तो सेकंड जो मेडिसिन है मेलेज़मा की वो हम पल्सेटिला है। पल्सेटिला हम टीनेजर्स को देते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चांसेस हो जाते हैं, इर्रेगुलर मेंसेस होते हैं, जो महिलाएं बहुत ही माइल्ड होती हैं और इमोशनल होती हैं, उन महिलाओं में पल्सेटिला बहुत ज़्यादा देखी गई है कि अच्छे रिजल्ट्स लाती है मेलेज़मा में। तो पल्सेटिला 30 का भी आप यूज़ कर सकते हैं, 2-2 बूंद दिन में 3 बार। तो ये आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करेगी, साथ ही मेंसेस में अगर इरेगुलरिटी है उसको ठीक करेगी और मेलेज़मा के केसेस में तो ये बहुत ही अच्छे एक्सीलेंट रिजल्ट इसके देखे गए हैं। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन आती है थूजा ऑक्सीडेंटलिस, जो 30 पोटेंसी में भी आप यूज़ कर सकते हैं, मदर टिंचर में भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो थूजा जो है ये स्किन डिसऑर्डर के लिए बहुत अच्छी मानी गई है, मेलेज़मा के केसेस में भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। साथ ही स्किन ग्रोथ अगर वहाँ पे हो जाती है किसी महिलाओं को, तो फाइब्रॉइड अगर आपको हो चुका है, पीसीओडी अगर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कोई स्किन ग्रोथ आपके शरीर में हो गई है, जैसे कि पीसीओडी, ओवरीज में हो जाते हैं, ओवरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, रसोली अगर आपको हो गई है, तो उस कंडीशन में थूजा देखी गई है कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आती है अगर उन महिलाओं में मेलेज़मा भी है तो।
तो थूजा भी 30 भी आप यूज़ कर सकते हैं 2-2 बूंद दिन में 3 बार। ये बिल्कुल डेफ़िनेटली आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी। आपकी जो भी स्किन ग्रोथ है, पीसीओडी की समस्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस है मेलास्मा के केसेस में, तो उनमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके देखे गए हैं। दोस्तों नेक्स्ट एक क्रीम होती है बर्बरिस एक्विफोलियम। ये जेल में होती है एसबीएल कंपनी की। आप इसको एक्सटर्नल रूप में लगा सकते हैं, एक्सटर्नल कंडीशन में लगा सकते हैं। जहाँ जहाँ आपके अफेक्टेड एरिया में अगर हाइपर पिगमेंटेशन हो गई है वहाँ दिन में आप 2 बार लगा सकते हैं। बर्बरिस एक्विफोलियम होता है, ये एक प्लांट किंगडम की रेमेडी होती है, उससे बनता है ये जेल। तो इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। मदर टिंचर में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और जेल फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये एसपीएल फॉर्म कंपनी की भी ले सकते हैं और रैकवे कंपनी की भी। तो इसके भी जो रिजल्ट्स हैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन में वो बहुत ही अच्छे देखे गए हैं मेलास्मा के केसेस में। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन जो आती है मेलास्मा की वो है नैट्राम्यूर। नैट्राम्यूर उन महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होती है जो बहुत ज़्यादा एंग्री कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हैं, उनको हेडेक रहता है, अनीमिक रहती हैं। उस कंडीशन में भी अगर उनको मेलास्मा हो चुका है तो उस कंडीशन में आप नैट्राम्यूर 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। आपके जो मेलास्मा है, आपका जो कोई और भी दिक्कत है हेडेक की, एनीमिक की, उसको भी साथ में बहुत अच्छे ठीक करती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी मेरी मेलास्मा के ऊपर। तो आपको कैसी लगी, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसमें जो आने वाली वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आपकी सेहत से जुड़ी जानकारियाँ आपको लगातार इस चैनल में मिलती रहेंगी। और अगर आपको मुझसे कंसल्ट करना है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो आपसे अगली मुलाकात मेरी नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।